दिवालिया हो चुकी रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के वित्त लेनदारों ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि अगर इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के तहत उनके स्पेक्ट्रम की बिक्री की अनुमति नहीं मिलती है तो उनके सामने कंपनी को दिवालिया घोषित करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचेगा। सुप्रीम कोर्ट में आरकॉम के लेनदारों का पक्ष रख रहे वकील हरीश सावले ने कहा है कि एयरवेव पर सिर्फ सरकार का हक है और डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की अनुमति से ही स्पेक्ट्रम को बेचा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अरुण मिश्रा की अगुवाई में इस मामले की सुनवाई कर रहे 3 जजों की बेंच ने जब पूछा कि क्या एजर बकाये की वसूली के लिए स्पेक्ट्रम को बेचा जा सकता है तो इस पर हरीश सावले ने कहा कि आरकॉम के कर्जदाता दिवालिया प्रक्रिया के तहत स्पेक्ट्रम को न्यू बायर को नहीं बेचना चाहते बल्कि स्पेक्ट्रम को इस्तेमाल करने की परमिशन को ट्रांसफर करने की मांग कर रहे हैं। हरीश सावले ने कहा कि यूवी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के माध्यम से आरकॉम और उसके स्पेक्ट्रम डेटा सेंटर और एंटरप्राइजेस बिजनेस का 16,000 करोड़ रुपए में एक्वायर करना चाहती है, लेकिन अगर डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन स्पेक्ट्रम को बेचने की इजाज़त नहीं देता है और इसे नेशनल एसेट्स के रूप में बरकरार रखता है तो UVARCL इस प्रोसेस से हट जाएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि पिछले सुनवाई में कहा गया था कि स्पेक्ट्रम किसी कंपनी का एसेट नहीं है बल्कि वो नेशन का एसेट्स है और नेशन सिर्फ इसे यूज करने की परमिशन देता है। तो दोस्तों, कुछ इस तरीके का पिछली सुनवाई में कहा गया था। इससे कंपनी के लेंडर को पैसा नहीं मिल पाएगा। उन्होंने कहा कि IBC के तहत दिवालिया टेलीकॉम कंपनियों के स्पेक्ट्रम की बिक्री वित्त लेनदारों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि स्पेक्ट्रम के बिना टेलीकॉम ऑपरेटर का कोई वैल्यू ही नहीं है। इससे लेनदारों के पास कंपनी को बेचने का बेहद लिमिटेड ऑप्शन रह जाएगा। गवर्नमेंट सोर्सेज के मुताबिक आरकॉम पर करीबन 50,000 करोड़ रुपए का कर्ज है, जिसमें करीब 25,000 करोड़ रुपए स्पेक्ट्रम यूजेस चार्ज और लाइसेंस फी है। लीगल एक्सपर्ट्स का कहना है कि कोई भी टेलीकॉम कंपनी तब तक किसी न्यू बायर को स्पेक्ट्रम नहीं बेच सकता जब तक उसने अपने सारे कर्ज और उधार चुका ना दिए हों और साथ ही इसके लिए टेलीकॉम लिमिटेड और नीतियों में भी बदलाव करना होगा। तो दोस्तों, ये थे कुछ अपडेट आरकॉम को लेकर। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।